केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने लोकसभा स्तर के नेताओं के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में उन्होंने आम चुनाव 2024 में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत करेंगे तभी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी सरकार बना पाएंगे, सरकार में कमल खिला पाएंगे। इस दौरान महारैली को संबोधित करते हुए 2024 चुनाव की तैयारी की उन्होंने घोषणा भी की। साथ ही हेमंत सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान यह काम अच्छा हुआ है, लेकिन हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। यही धरती के अंदर इतनी बड़ी समृद्धि है, इतनी खनिज संपदा पड़ी है कि पूरे भारत की गरीबी यहां से मिटाई जा सकती है। परंतु हमारे समय में पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनी। जब अर्जुन मुंडा जी सरकार में थे तब बहुमत पूर्ण नहीं मिला था। रघुवर दास जी को पूर्ण बहुमत मिला। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, रोड, विद्युत, सब प्रकार के काम शुरू किए। मगर उसके बाद में यहां पर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को तबाह कर कर रख दिया है। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई जरा जोर से बोलिए, कर रही है। इस राज्य का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है। मित्रों, विरोधी सरकार है। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गए। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो। अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में, बताइए? कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलवा जी को आपने जिताया था। गिलवा जी अब नहीं रहे हैं, मगर मैं आज आपके पास आया हूं कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई। हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नैनिहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले, सरकार क्या कर रही है।
पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे। तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो। हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दामन आदिवासियों के खून से सने हैं और वह जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोल्हान से ही विजय के लिए उलगुलान होगा। वहीं झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के साथ साथ राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा के सभी सांसद पहुंचे थे। वहीं नीलकंठ सिंह मुंडा ने मुंडारी में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, यहाँ के आदिवासियों का भला होगा। बता दें कि अमित शाह से पहले झारखंड के वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सुनील सोरेन ने हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर सीधा हमला बोला कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पिता व प्रदेश के पूर्व मुखिया शिबू सोरेन को जमकर कोसा। कहा कि हम झारखंड में फिर कमल खिलाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा है और अब बालू भी लूट रहे हैं। इस मामले में सीता सोरेन और बसंत सोरेन भी पूरी तरह से शामिल हैं। जिन उद्देश्यों के साथ 1,05,000 से अधिक जनजातीय गांव जो इस देश के अंदर है, जिन गांवों में हमारा मंत्रालय ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि उन सारे गांव में संपूर्ण रूप से यदि गैस देना है तो सारे गांव के लोगों को मिल जाए, सारे परिवार को मिल जाए, आवास, प्रधानमंत्री आवास सारे पूरे गांव को मिल जाए, जल, नल से जल की सुविधा पूरे गांव को उपलब्ध हो, सड़क की सुविधा, पोस्ट ऑफिस की सुविधा, नेटवर्क की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, वो सारी सुविधा गांव को पूर्ण रूप से मिले ताकि गांव अपने आप में आदर्श हो। वहां पर जो रोजगार की संभावना है, उन रोजगार के संभावनाओं को हम अच्छे तरीके से उभार पाए। हागावड़ो मिसिको ने कोल्हान रे आधार तीर तिसिंग अबू सोबन को बिटा कदा अबू दिसम रेन माइनन गृह मंत्री तिसी अबू काजी अबू संबोधित बुआ नया जगर चिचिल करते रेन दिसम रेन आदिवासी को अबू चेतन साहिबु सेनोवन तिसी ने दिसम रे सोबन को आते चेतन रे दुप तनहोड़ो अबू नेतारिन मिडो महिला मिनाया द्रौपदी मुर्मू लेकान महिला तिसी देश रेन दिसम रेन सोबन को आते मरंग जगर रे दुबकना कि कोल्हान की धरती आभार व्यक्त करना भी जानता है और कोल्हान की धरती चाहे अंग्रेजी हो या मुगल हो उसके साथ लड़ाई लड़ना भी जानता है। अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी को फैलाने वाले शख्सियत को झारखंड की पवित्र भूमि में उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। गृह मंत्री के रूप में हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज कश्मीर के सवाल पर खप गए, लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया। कांग्रेसियों के कारण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जिस तरह से बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया था। धारा 370 और 35A के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी वहां पर अपनी बलिदान देने का काम किया था और अमित शाह जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 और 35A खत्म करने वाले
शख्सियत का भी मैं यहां अभिनंदन करना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहां हिंसा का वातावरण, लोग जाने से डरते थे कांग्रेस के समय में 2014 के पहले, वहां जो परिस्थितियां थी वो भयावह था, राष्ट्र विरोधी शक्तियां वहां सक्रिय थी। लेकिन अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद वहां पर हिंसा खत्म हुआ और वहां के लोग राष्ट्रीय मुख्यधारा में आए और वहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की गंगोत्री विकास की गंगोत्री बहने आने का काम हो रहा था। ऐसे शख्स और शख्सियत को हम यहाँ पर आपके बीच, हमारे बीच में, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई सवाल, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का सवाल हो, अयोध्या का राम मंदिर का सवाल हो, यहां पर कांग्रेस के सांसद हैं, यही कांग्रेस ने, हम सबको ही जानते हैं, राम के अस्तित्व को इनकार किया था। लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जब शिलान्यास हुआ तो देश में एक भी हिंसा की। झारखंड जिस उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी और राज्य बना था, कि झारखंड की जनता को बहुत ही उम्मीदें थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही तो हम लोगों ने इस राज्य के विकास के लिए बहुत सारे काम भी किए थे। और अभी जैसे पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी बता रहे थे, किसी कोल्हान प्रमंडल, इसी चाईबासा क्षेत्र के बारे में, जो कि आज यहाँ के आयरन ओर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता रहा, और ना जाने कि यहाँ के आयरन ओर से कितने बड़े बड़े शहर भी बसाए गए। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, इस चाईबासा के, इस सारंडा के जंगलों में हमारे जो भाई और बहनें रहते हैं, आज भी वो लाल पानी पीने को मजबूर है। पूर्व की सरकार ने उस काम को शुरू किया था रघुवर दास जी ने, लेकिन आज भी उस सरकार ने, इस सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने उस काम को भी लटका दिया है। और आप तो डीएमएफटी जो फंड की पैसा है उसकी भी लूट हो रही है, उसको भी बंदर बांट हो रहा है। यानी आज विकास यहाँ कोसों दूर है। पिछली जब सरकार थी यहाँ सोचे थे कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, काम भी प्रारंभ हुआ, लेकिन आज वो भी वैसे ही लटका हुआ है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों से, कि आज जो वर्तमान सरकार है इस प्रदेश के अंदर में, वो इस राज्य की नहीं, यहाँ के लोगों की वो चिंता नहीं करती है, वो अपनी चिंता करती है, अपनी परिवार की वो चिंता करती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज हमें उनको पहचानने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि आदिवासियों के नाम से वोट लेकर के राज्य में उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन आज वास्तव में सरकार को किन लोग चला रहे हैं। आज तो राज्य में लुटेरा है, बिचौलिया है, दलाल है, ये सारे लोग मिल करके इस राज्य की सरकार को चला रहे हैं और राज्य में सब कुछ खनिज संपदा को लूट रहे हैं। यहां तक कि नदी का बालू भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। और हालत इस प्रदेश में ऐसी है, इस क्षेत्र में भी ऐसी ही है कि अब नदी में बालू भी नहीं बचा, अब गांव घरों में अब घर बनाने के लिए भी लोगों को बालू उपलब्ध नहीं हो रहा है।